भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं, जो कजरी तीज कहलाता है। कजरी तीज को हम कजड़ी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। साल 2024 में यह पावन तीज पर्व गुरुवार 22 अगस्त को है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भादो मास की इस तिथि के दिन पहली बार इस व्रत को माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। यही कारण है कि इस तीज व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। इसकी पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी लड़कियों को भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। आइए जाने कजरी तीज की असली व्रत कथा क्या है। जिस पौराणिक कहानी को पढ़े और सुने बिना इस तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा। जय भोलेनाथ, जय कजरी माता, जय तीज माता। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजली तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजली तीज का व्रत रखने का संकल्प किया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप मुझे कहीं से चने का सत्तू ला कर दो। इस पर ब्राह्मण बोला, अरे ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये मैं नहीं जानती, मुझे तो सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करो या चाहे आप डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ, क्योंकि सत्तू के बिना मेरा तीज का व्रत अधूरा है। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंच गया। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो दुकान में खटपट की आवाज़ सुनकर नौकर जाग गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि चोर आ गया, चोर आ गया। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा कि हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू ना मिलने पर मैंने सत्तू बनाने की सामग्री 1.25 किलो ले ली और यही सामग्री लेकर मैं जा रहा हूँ। आप भले ही मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं था और जब उसने उस सामान को तोलकर देखा तो वह 1.25 किलो ही था। यह देखकर साहूकार अचरज में भर गया और ब्राह्मण ने कहा कि हे साहूकार, चांद निकल आया है, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। साहूकार की आंखें नम हो गई और नम आंखों से साहूकार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई। उनके दिन फिर गए और उनके अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जैसे कि उस ब्राह्मण के दिन फिरे थे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। जय कजली माता, जय तीज माता। कजरी तीज के दिन नीमड़ी की पूजा की जाती है। आइए सुने नीमड़ी माता की कथा।
एक शहर में सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीना लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों ने बहुत कहा और उन्हें समझाया। तब सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हुए। सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की की माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी और घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और वहाँ बेटे की शादी संपन्न करा दी। इस तरह सेठ के 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह साथू व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम हो तो नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। सास ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली कि आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूँगी। वह एक कुएं के पास गई। वहाँ उसे नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने कहा कि हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए नीमड़ी माता, सारा सातू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ मुझे वापस कर दीजिए और मुझे पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करती हो? जो बोला करो उसे याद रखा करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सातू चढ़ाने का बोला था पुत्र होने पर, जो आपने आज तक पूरा नहीं किया। तब सासू को सारी बात याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई तो सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया और श्रद्धा भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माँ की पूजा की और जो बोलवा किया था उसे पूरा किया। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे ही सबके आनंद होए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की।